हाय, माय नेम इज दीपक। आज मैं आपको एक ऑटोमेशन ट्रिक सिखाने वाला हूँ यूजिंग पावर क्वेरी। ओके, सो हमारे पास ये टेबल है सामने जिसमें दो कॉलम है। ए इन कॉलम नेम कॉलम वी हैव हमारे पास है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यूजर आईडी, एक्सेस एंड शिफ्ट। दूसरे कॉलम में है हमारे पास इन कॉलम्स के वैल्यूज। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो ये हर एक वैल्यू के बाद ये जो वैल्यूज हैं ये सेपरेटेड है कॉमा से हर एक रो में। तो हमें इनको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके हमें एक टेबल फॉर्मेट में लेके आना है जहां पे ये कॉलम अभी एक रो में है, ये कॉलम इस तरह आ जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये कॉलम आएंगे इस तरह, और ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज इस तरह हर एक कॉलम के अंडरनीथ आ जाएगी। ठीक है, सो चार कॉलम बनेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यूजर आईडी, एक्सेस एंड शिफ्ट, और ये जो वैल्यू है हर एक कॉलम के अंदर आएगी। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाना है ये स्प्लिट करके। और ऑटोमेशन कैसा हो गया कि अगर कल को टुमारो हमारे पास इसमें कोई और नया डेटा ऐड हो जाता है लाइक टूवर्ड्स द वर्टिकल वे, तो हमारा जो आउटपुट होगा हमें दोबारा ये चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो हम बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट एक व्यू दिखा दूं कि हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो ऐसा है। ये चाहिए हमें फाइनल आउटपुट वो स्प्लिट करने के बाद। तो यूजर आईडी, एक्सेस, शिफ्ट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, चलो अब मैं इस पर कर्सर रखता हूँ और डेटा पे जाता हूँ और फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करूंगा। ओके, सो पावर क्वेरी इंटरफेस में हम आ गए हैं। तो हमारी टेबल लोड हो गई है। यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास ये जो चेंज टाइप स्टेप है हम इसको डिलीट कर देंगे। ये ऑटो जनरेटेड स्टेप होता है जैसे ही हम कोई भी टेबल लोड करते हैं पावर क्वेरी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाऊंगा ये ऐड कॉलम के अंदर, हम एक कस्टम कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कस्टम कॉलम पे। अब इस कस्टम कॉलम का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स से स्प्लिट कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टम कॉलम फॉर्मूला बार के अंदर मैं फंक्शन लिखूंगा यहाँ पे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब ये फंक्शन क्या बोलता है, इसको चाहिए टेक्स्ट जिसको आपने स्प्लिट करना है। तो हमारे जो टेक्स्ट है जो हमें स्प्लिट करना है वो है डेटा कॉलम के अंदर। तो डेटा कॉलम अगर आप यहाँ देखो तो ये रहा डेटा कॉलम, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैंने डेटा कॉलम फीड करा दिया, इसको मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद ये बोलता है मुझे सेपरेटर चाहिए, जो सेपरेटर चाहिए किस सेपरेशन किस तरह का चाहोगे आप, जो आपके वैल्यूज को सेपरेट करे। ठीक है, तो हमारा जो सेपरेटर रहेगा वो सेपरेट होंगे हर वैल्यूज बाय कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, और इसको मैं रैप कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को। और अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो इसने ग्रीन चेक मार्क कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको ओके क्लिक करूंगा। अब हमारे पास हमने जो कस्टम कॉलम बनाया था वो कस्टम कॉलम स्प्लिट कॉलम के नाम से बन गया। अब ये जो इसने जो प्रोड्यूस करा है हमारे कॉलम ने, वो प्रोड्यूस करा है लिस्ट। इस कॉलम के अंदर हमारे पास लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर क्या आप देखते हैं, ये जो व्हाइट स्पेस है, मैं इस व्हाइट स्पेस पे क्लिक करता हूँ। इस व्हाइट स्पेस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं रो 1 के अंदर, ये वाली जो वैल्यूज है ये ऑलरेडी स्प्लिट हो गई हैं। देखो अलग अलग है। ठीक है सॉरी, तो ये वैल्यूज स्प्लिट हो गई है। अब ऐसे मैं दूसरे लिस्ट के अंदर स्पीक करता हूँ तो ये मेरे रो 2 की वैल्यूज भी स्प्लिट हो चुकी है। ठीक है, हमारा आधा काम हो गया, हमने वैल्यूज स्प्लिट कर लिया। अब हमें वैल्यूज के साथ हमें चाहिए इसके कॉलम्स भी इसके साथ हमारे पास होने चाहिए। अभी सिर्फ हमारे पास वैल्यूज है, इसके जो कॉलम्स रहेंगे वो है ये।
ठीक है। तो हमें चाहिए हमारे कॉलम्स भी हर लिस्ट के साथ दिखें, यहाँ पे ऐड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वापस से मैं इधर आऊंगा, इसके गियर आइकन पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, वापस से ये खोलूंगा कस्टम फॉर्मूला बार, और स्टार्ट में अपना कर्सर रख के मैं इस कॉलम पे डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉलम के अंदर ही हमारे सारे वो कॉलम नेम्स हैं जो हमें चाहिए। अब जैसे मैंने डबल क्लिक किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपीयर हो जा, यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास इस कॉलम इस फॉर्मूला से जो कॉलम बना था उसने लिस्ट प्रोड्यूस की थी, जो आप देख रहे हो, है ना। तो हमें इस कॉलम को भी लिस्ट फॉर्मेट में ही यहाँ पे दिखाना है, ताकि ये ऐड हो जाए हमारी लिस्ट के अंदर। तो उस लिस्ट फॉर्मेट में बनाने के लिए हम इसे कर्ली ब्रेसेस से रैप कर देंगे बोथ साइड, और बीच में हम एन ऑपरेटर लगाएंगे ताकि ये कनेक्ट हो जाए आपस में दोनों वैल्यूज। अब मैं क्लिक करता हूँ ओके। अब चेंजेस ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं, बट देखते हैं। दोबारा से मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे कॉलम वैल्यू, कॉलम जो है ऑलरेडी ऐड हो चुका है। दूसरे लिस्ट पे जाऊंगा, ये यूजर आईडी ऐड हो चुकी है। अब हमारे पास कॉलम प्लस उसके जो रिलेटेड वैल्यूज हैं वो ऐड हो चुके हैं हमारी लिस्ट के अंदर। अब हमें क्या करना है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो टेबल फॉर्मेट चाहिए प्रॉपर, जो हमने शुरू में देखा था। अब इसके बाद क्या करते हैं हम मैं एक ऐड करूंगा, एक स्टेप, नया स्टेप इस फंक्शन पे क्लिक करूंगा, एफएक्स पे, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे ये इज इक्वल टू ऐड कस्टम, ऑलरेडी एक जो हमारा प्रीवियस स्टेप है वो यहाँ पे अपेयर होता है जब हम नया स्टेप क्रिएट करते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये जो कॉलम है ना, कॉलम एंड डेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये कॉलम चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे राइट ओपन करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उसमें लिख दूंगा स्प्लिट कॉलम्स। अब इस पे चेक मार्क पे क्लिक करता हूँ। जैसे चेक मार्क पे क्लिक किया, मेरे पास अब सिर्फ उस कॉलम पे जब मैंने क्लिक किया, आई मीन जो मैंने स्प्लिट कॉलम एक्सेस किया, तो मेरे पास एक लिस्ट आती है। एक्चुअली लिस्ट के अंदर लिस्ट है, इसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज इस लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब एक और काम करेंगे, यहाँ से मैं वापस से जाऊंगा शुरू में, एक फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा, टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम्स, और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। हमारी जो टेबल की फॉर्मेट जो हमने बनाना था वो हमारा एक्चुअली में बन गया है। तो ये टेबल डॉट फ्रॉम फंक्शन जो मैंने, फ्रॉम कॉलम फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लगाया है, इसका काम ये है, ये किसी भी लिस्ट फॉर्मेट को, नेस्टेड लिस्ट फॉर्मेट को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो तभी है इसको जो नेमिंग कन्वेंशन है, टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम्स, ठीक है। अब अभी हमारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि अब देखो तो कॉलम नेम्स हमारे ना फर्स्ट रो में है, 0th रो में है एक्चुअली। तो हमें यह प्रमोट करना है, यहाँ पे लेके आना है। तो मैं एक और फंक्शन ऐड करूंगा इसमें, टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स, ताकि यह कॉलम जो है फर्स्ट रो में आ जाए, एक्चुअली कॉलम प्लेस पे आ जाए। सो अब हमारा एक्चुअली में कॉलम्स एग्जैक्ट प्लेस में है, और हमारा डेटा भी स्प्लिट हो चुका है जैसा हमें चाहिए था। तो हमने कितने स्टेप में काम किया, एक सोर्स स्टेप हमारा जो हमने टेबल पुल की थी, सेकंड स्टेप हमने एक कॉलम ऐड किया जहां पे हमने दो फंक्शन लगाए। एक्चुअली एक फंक्शन यूज किया हमने, टेबल डॉट स्प्लिट डेटा को, और कॉलम एज अ लिस्ट हमने वहां पे उसको कॉन्केटिनेट किया। और उसके बाद तीसरे स्टेप में हमने कॉलम एक्सेस करके टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम से उसको कन्वर्ट किया और हेडर प्रमोट कर दिया। अब इसको लोड करेंगे टेबल में अपनी एक्सेल फाइल में। यहाँ से क्लोज एंड लोड पे जाऊंगा,
क्लोज एंड लोड टू। ओके, अभी एक पॉपअप देगा यहाँ पे। ओके, तो ये अभी हम यहाँ पे वो पूछ रहा है, हम पे न्यू शीट में आपको लोड करना है आउटपुट या फिर एग्जिस्टिंग में। तो हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग में लोड करते हैं, कॉलम ई में, एंड मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी टेबल तैयार है। जैसे ऊपर थी, जैसे हमने एग्जांपल में देखी थी, सेम वैसा हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह का डेटा अगर आपके पास है, अभी तो एक एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा डेटा है, कभी हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, और बड़ा डेटा जरूरी नहीं है एक्सेल में हो, आपके पास इस तरह का कोई भी डेटा पीडीएफ के अंदर या वर्ड में या टेक्स्ट में होगा, उसको भी ये इस तरह आप स्प्लिट कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपल आपका पीडीएफ या टेक्स्ट और सीएसवी कहीं भी स्टोर होगा, तो आप सिंपल डेटा में जाके गेट फोल्डर फाइल फ्रॉम फाइल, यहाँ से आप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे वो, और आपको लोड करना पड़ेगा फाइल। पीडीएफ में है तो पीडीएफ लोड करना है। तो इस तरह आप किसी भी तरीके की फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं अगर इस तरह का डेटा है। ठीक है, अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर कल को इसमें कोई और नया कॉलम और उसके वैल्यूज ऐड होते हैं हमारे सोर्स डेटा में यहाँ पे, तो क्या ये दोबारा करना पड़ेगा हमें या फिर अपने आप ऑटोमेटेड हो जाएगा? देखते हैं। मैं अभी एक ऐसी डमी कॉलम ऐड कर लेता हूँ और इसमें वैल्यू लिख देते हैं ऐसे, लेट्स से गुड, बेटर, और अब मैं इसको, सॉरी मैंने आई स्पेल्ड इट इनकरेक्टली, सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे सोर्स डेटा में और न्यू डेटा ऐड हो गया। अब हम देखते हैं हमें जो आउटपुट मिला था, अब मेरे को दोबारा करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट कर्सर रखूँगा इसके ऊपर, डेटा पे जाऊँगा यहाँ पे और रिफ्रेश क्लिक करूँगा। तो आप देखो, जो फीडबैक हमने नया डेटा ऐड किया है वो ऑलरेडी उसके कॉलम भी स्प्लिट होके अपने करेक्ट फॉर्मेट में ऐड हो गए हमारे आउटपुट में। तो ये ऑटोमेशन मेरे को दिखानी थी आपको, आई मुझे लगा कि बहुत हेल्पफुल होगी। ये एक छोटा सा सिनेरियो है, आप इसे किसी और भी अपने डे टू डे एक्सेल वर्कबुक में जो आप काम करते हो यूज़ कर सकते हो, और आई मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।